कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर नॉर्थ मैन। तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ हर देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव दूसरों उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में लिए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। मित्रों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हम इस वीडियो की अंत में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी गरीबी तुरंत की तुरंत भाग जाएगी। साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए महा उपाय भी बताते हैं। चलिए मित्रों, आगे जानकारी जान लेते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, जो उसे कामयाब बनाती है। अपनी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार काम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक चलता है तो भूल कर भी भूत आत्मा उसे घर में भटकते भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उसे घर से नकारात्मक ऊर्जा को शो दूर रहती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चों के सर से पर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दे, सब ठीक हो जाता है। यह आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी घड़ी के सुई की दिशा में उतारती है। परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर ताकी के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पेट खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से ताकी के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा ले। यह नियम अपने और देखिए चमत्कार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले से गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदीना का सेवन छोड़ देना चाहिए। यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो
तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से धो ले। इसके बाद ही इसकी ठीक तरह से पूजा करें और मिले कपड़े में बांधकर रख दे। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। तुलसी को कौन सी दिशा में रखे लिए जानते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाइन तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाइन और सुबह के समय ही लगे, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग नहीं करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसे जल्द से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर अपने घर की तुलसी छत पर रखी है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकालनी शुरू हो जाएगी। घर के उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ने भी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इस बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखा शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले न रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध ले। इसे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें पवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। मित्रों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल नहीं परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें। मित्रों, अब हम आपको तुलसी से जोड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके घर में कभी धन की दौलत की कमी नहीं होगी। आप जो इच्छा है आपकी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। चलिए आपको वह उपाय भी हम बता देते हैं। यह उपाय आपके लिए जानना बेहद जरूरी और खास है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ही देखें। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है, साथ ही इसे पूजनीय भी माना गया है। कई घरों में सुबह शाम तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि जिस घर में हरा भरा तुलसी का पौधा पाया जाता है
वहाँ हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में यदि आप तुलसी से जुड़ कुछ उपाय आजमाते हैं तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बढ़ेगा धन धान्य। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े में बांध दें। इसके बाद में इसे अपने पर्स या फिर धन वाले स्थान पर रखें दें। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं। नहीं होगी अन्न की कमी। शुक्रवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर उन्हें अपने आटे के डिब्बे में डाल दें। ऐसा करने से आपको कभी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो इससे भी घर परिवार में बरकत बनी रहती है। भाग्य में होगी वृद्धि। यदि आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो इसके आप रोजाना तुलसी पर आटे का दीपक जला सकते हैं। इसके लिए एक आटे के दीपक में घी डाल एक चुटकी हल्दी डालें। इसके बाद दीपक के समय तुलसी के पास इस दीपक को जलाएं। ध्यान रहे कि इस दीपक का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, साथ में महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फिर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगे अगर आप हमारे महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे। तो इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।